हमारे इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से 97% लोग विदाउट जॉब लाइफ सर्वाइव करते थे, 3% लोग जॉब करते थे उस टाइम। मतलब 97% लोग एंटरप्रेन्योर थे। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जैसे एज लाइक योर फार्मिंग, चाहे स्मॉल हो चाहे बिग हो, दैट इज मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो कोई बिजनेस हो, मीन्स if somebody selling phone or machine, anything, that is entrepreneurship. Everybody is entrepreneur on this world. They are must selling. Yeah, anything you can sell. That means अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है, that is entrepreneur. You are entrepreneur. तो उस टाइम 1996 और 7 में 97% एंटरप्रेन्योर थे। बट ये चीज़ धीरे धीरे रिड्यूस होता गया। क्यों रिड्यूस होता गया? ये एंटरप्रेन्योरशिप अपने इंडिया के जैसे एग्रीकल्चर से लेके चलते हैं। मैं एग्रीकल्चर, देखो इंटरेस्ट जिसमें रहता है हम उसी में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, फोकस करते हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ फोकस करना होता है। जैसे लॉटरी का नाम जानते हो? लॉटरी की हम बराबर खरीदते रहते हैं, कोई चीज़ खरीदते रहते हैं बट सडनली लॉटरी लग जाती है। सेम हमारा कंटेंट है। वन थिंग, मतलब मैंने जो बताया ना कि वन थिंग, अगर हम एक चीज़ पे फोकस करें, जैसे फार्मिंग फोकस किए, दैट इज आवर लॉटरी। मतलब डे बाय डे अपन खरीद रहे हैं लॉटरी, मतलब फार्मिंग लॉटरी खरीद रहे हैं। मतलब आवर माइंड, कंटेंट, इम्प्रेशन, दीज आर आवर टिकट लाइक लॉटरी। जैसे ही ये टिकट खरीद रहे हैं, मतलब हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं अपनी फार्मिंग के लिए। वॉट एवर वी आर सेलिंग इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी हम सेल कर रहे हैं। सो व्हेन द टाइम कम, रियल इकोनॉमिक का मतलब होता है ये मशीन वर्ल्ड नहीं, ये मशीन वर्ल्ड इज फर्स्ट फेक इकोनॉमी। फेक जैसे टेस्ला हो गया, अमेजोन हो गया, डिज्नी, बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना। मीन्स दीज आर मशीन वर्ल्ड है ना। एज लाइक अब अमेजोन को ले लो, टेस्ला को ले लो। टेस्ला अब जैसे वो बना रही, वो मशीन हमारे लिए फिक्स कर रही है, मशीन, ताकि हम उस पर वर्कआउट करें, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। अगर हम रियल फूड के बारे में बात करें, रियल फूड के बारे में, दैट इज आवर मेडिसिन, दैट इज आवर ब्रेन, दैट इज आवर हेल्थ। ये बॉडी हेल्थ की यही सच्चाई है, और मशीन सच्चाई नहीं है। हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं अपने आप को, एक मशीन ही क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम इनएनिमेटेड हैं, तो हम अपने आप को यहाँ एनिमेटेड बना रहे हैं। बनाना कुड बी बिकम अ ब्रेन, मैंगो कुड बी बिकम अ ब्रेन। सपोज आप बनाना के बारे में बात कर रहे हैं, मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं। सो आप एक मैंगो का ट्री लगाते हो, या फार्मिंग, बहुत सारी फार्मिंग है, नो मैटर, एक पेड़ लगा रहे हो, तो वो ऐसे वर्क नहीं करने वाला जब तक हम उसको पहले सीड लगाते हैं। कितनी एक्टिविटी होती है वहाँ, मैन्योर देते हैं, ग्रोथ करते हैं, उसमें जाके बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं अपना कॉन्टेंट। दैट इज योर ब्रेन वर्क्स ना। सो ये हमारा कॉन्सिक्वेंस होता है कि फ्रूटिंग आएगा, बट क्या हम वहाँ बैठ के या मेडिटेशन करने से आएगा? नो। जब तक हम उसमें वाटर फिल नहीं करेंगे, मैन्योर फिल नहीं करेंगे, तब तक फ्रूटिंग नहीं आएगा। फ्रूटिंग तो कॉन्सिक्वेंस होता है। जब तक हम प्रोसेस पे नहीं अप्लाई करेंगे तो फ्रूटिंग कैसे आएगा? जब फ्रूटिंग आएगा तो मैंगो कभी भी फॉल हो सकता है तुम्हारे सर पे, वहाँ बैठ। That could be your maja drink. That could be anything. यार understand the mind. समझे कि नहीं माइंड? इसको बस ब्रेन को यूज करना है एज ए कंटेंट। क्रिएटिविटी ऑफ कंटेंट इज एवरीथिंग। बट हम उस क्रिएटिविटी को किस फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं? मैंने बताया ना, एंटरप्रेन्योरशिप एक गेम हो जाएगा। गेम है, एक लूजिंग लाइफ हो जाएगी। माइंड होता है कि हम कितना वर्कआउट कर रहे हैं। सपोज बहुत सारी फार्मिंग कर रहे हैं, एक अपनी होल फार्मिंग है। ये ब्रेन हमारा है, ब्रेन को कई फॉर्म में, मिलियन फोल्ड में बना सकते हैं। सपोज हम बनाना की फार्मिंग अलग स्टार्ट कर सकते हैं, मैंगो की फार्मिंग अलग स्टार्ट कर सकते हैं। बात रही सेलिंग की, एवरीथिंग इज सेलिंग।
अगर सेलिंग नहीं करने आता है, मुझसे कांटेक्ट करना, कहाँ माल सेल करना है, कहाँ माल सेल करना है, माल कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, सेल के लिए होना। हाँ, सेल करने की तुम्हें हर चीज़ सेल हो जाएगा यहाँ। तो इंग्लिश नॉलेज की वजह से हम साइंस में इन्वॉल्व हुए हैं, स्टडी में इन्वॉल्व हुए हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हुए हैं। इंग्लिश टेक्नोलॉजी, हाँ, इंग्लिश ही तो फर्स्ट फ्रंट है, इसके कारण हम इन्वॉल्व हुए हैं। सो दैट यूज योर इंग्लिश नॉलेज। इसीलिए इंडिया पीछे हो गया, इसीलिए तो पीछे है। लैंग्वेज प्रॉब्लम। हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह, क्योंकि हिंदी संस्कृत। हाँ, तो हम सोचते हैं कि हमारे कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है। सोचते हैं ना कि हम इंग्लिश, हमारी जैसे एक पोस्ट क्रिएट की तुम्हारी 100 रीच है, सोचते हैं तुम्हारा ब्रेन लूज होता है। ये होता है, ये कॉन्सिक्वेंस है कि लूज होगा ब्रेन, बट ये ब्रेन हमारा मिलियन फोल्ड में बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जैसे हमारी 100 रीच, हम देखो मिजरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे 100 रीच है, 10 लाइक है, 20 लाइक है, उस पर बात नहीं रहा। कंटेंट की वैल्यू क्या है, इसकी बात कर रहे हैं ना। क्योंकि लूज तो हम भी हो रहे हैं, सब लूज हो रहे हैं। यहाँ जितने ब्रांड है वो मशीन, ब्रांड मीन्स मशीन, अब लूज हो रहा है। Everything is losing. How I decide on my content is right from. You cannot decide. You cannot decide. You can decide by focusing on your brain, by focusing on your data. क्योंकि data is everything. Data पे तो प्ले हो रहा है। हर कोई बात कर रहा है वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन, $200 बिलियन, that every company going on that हो रहा है ना। ये अवेयरनेस है, ये आज की मशीन की अवेयरनेस है, जो मशीन क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। हर बिजनेस वहीं जा रहा है ना, हमें पता है कि फ्यूचर में सब कुछ वहीं जाएगा, बट यहाँ एक रियल डाटा है जो मैंने बताया था। तुम्हें पता है IBM की वर्थ कितनी होगी, IBM, एयरबीएम की कितनी होगी, नाइकी की कितनी होगी, कोको कोला, पेप्सी कितनी वर्थ होगी, इनसे कहीं ज्यादा है वर्थ। यही सब तो रियल ब्रांड है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट है। ये तो मशीन ब्रांड है। जब तक यही अवेयरनेस है, मशीन सब कुछ है, हम अपनी मशीन किस तरह क्रिएट कर रहे हैं। सपोज जैसे मैंने बताया कि बनाना की फार्मिंग करनी है, अब बनाना की फार्मिंग कर रहे हो, मिलियन फोल्ड में कैसे कन्वर्ट होगा? जब एनिमेटेड थिंग्स आ जाएगा। एनिमेटेड थिंग कहाँ अप्लाई होगा? जहाँ हमारी बनाना की फार्मिंग होगी वहीं अप्लाई होगा। जहाँ बनाना की यूज किए हम बनाना का ब्रेन, देन वो अप्लाई होगा। देन यू विल कनेक्ट विद लिंक, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सब कुछ वही करेगा। एनिमेशन सब कुछ यही करेगा। और एक तरफ है अपनी रियल इकोनॉमी, जो रियल इकोनॉमी लाइक फूड, लाइक मेडिसिन, लाइक हॉस्पिटल, दीज आर रियल इकोनॉमी। फूड और देखो हर चीज़ मैं बता दूं, लॉटरी का मतलब यही होता है कि जैसे अब तो ये फेक इकोनॉमी धीरे धीरे लूज हो रही है। एवरीबडी थिंकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कि मैं यूट्यूब पे हूँ, मोटिवेशन स्किल सबको बता रहा हूँ, दैट इज मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। सब लूजिंग बिजनेस। प्लीज अंडरस्टैंड, हम एजुकेटेड लोग हैं, साइंस है एजुकेशन। 99% कंटेंट आप ढूंढोगे यूट्यूब पे टोटल मशीन के बारे में है। मतलब एल्गोरिदम अभी जस्ट मशीन पे वर्क कर रहा है। एवरीबडी थिंकिंग अबाउट मशीन। फेसबुक इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर। एनी टाइम फेसबुक कुड क्रिएट देयर फोन। नेटफ्लिक्स क्या है? एक पर्दा है। हम जाते थे मूवीज वगैरह देखने के लिए तो एज लाइक पर्दा, दैट इज आवर वॉल, टेलीविजन वॉल, जैसे एज लाइक पर्दा। तो मीन्स वो टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहा है हमारे सामने, बट उसके अंदर जो बिजनेस हो रहा है 99% कंटेंट मशीन के बारे में है। मशीन जैसे कि आप खोजोगे मशीन के बारे में एनीथिंग। बैंक इज आल्सो अ मशीन। सारा सिस्टम टोटल मशीन है। आप यूट्यूब पे क्रिएट कैसे करें, ये सब करें, ये सब मशीन है। ये सब डाउन हो रहा है इकोनॉमी। क्योंकि सपोज जैसे आपका बिजनेस है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपका यूट्यूब का बिजनेस है और मेरा क्या है कि मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। सो आपका बिजनेस को मैं लूज कर रहा हूँ, आप ही से लेके आप लूज हो रहे हो, मैं आपका गेट कर रहा हूँ, सब चीज़ गेट कर रहा हूँ। अदर्स ऑडियंस है ना, सब कंज्यूम कर रहे हैं,
मतलब आपके ही बारे में बताए तो आपको रियलाइजेशन नहीं होगा कि मेरा बिजनेस लूज हो रहा है, देन मैं डायरेक्ट क्यों ना ये करना स्टार्ट कर दूं। यही मतलब होता है अपडेट सिस्टम। हर सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है और इसी अपडेशन के बारे में ये पूरी वर्ल्ड बातें कर रही है। मशीन लर्निंग इसे बोलती है, AI, समझ रहे हो। सो ये तो हो गया अलग पार्ट। और रियल इकोनॉमिक जो मैंने बताया कि फूड और क्लोथिंग ब्रांड और ये सब फैशन, हर चीज एक बिजनेस। एल्गोरिथम मशीन स्लो हो रही है, जैसे ना अपनी खेती स्लो होती जा रही है, जॉब स्लो होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? ये मशीन ग्रो हो रही है। 70-50 में एम्बेसडर कार लेते थे लोग, आने वाले समय में वो कार धक्के पे चलने लगती थी। स्पीड स्लो हो गई ना, मतलब इंजन खत्म हो रहा है। सेम ऐसे ही इंजन ये सब भी खत्म होगा। मशीन मतलब मशीन जंक खा रही है। समझे नहीं बात? समझे कि नहीं? समझे ही नहीं। नहीं समझे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये सब बातें बहुत डीप है। जैसे अब कार थी एम्बेसडर कार, 70 में लॉन्च होती थी, बहुत महंगी कार एम्बेसडर कार। वो इतने दिन चली, जैसे 20 साल 25 साल चली, 30 साल चली, उसका इंजन डाउन हो गया ना, उसमें जंक हो गया या उसमें रिपेयरिंग वगैरह नीड होगी, तभी धक्के पे स्टार्ट होती है ना। तो सेम समझो इस मशीन, यूट्यूब को समझो, फेसबुक को, इंस्टाग्राम, ये भी स्लो होगी ना। टेस्ला, अमेजोन, ये भी स्लो होगी ना, ये भी तो सॉफ्टवेयर पे बिल्ड है। अब समझे कि नहीं बात को? ये स्लो होगी। देन यहाँ आता है लॉटरी अप्लाई। हमारा कंटेंट किस में है? मशीन में नहीं है। So when the real economics runs out, आप एक कंपनी है, ये समझ लो। इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में ना, हम एक कंपनी है। हम इस कंपनी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये हमारा माइंड है। कैसे मैनेज कर रहे हैं, सपोज हम कैसे, अब आज की जनरेशन बता दूं, 90% लोग फैशन वर्ल्ड में जा रहे हैं। मतलब इंस्टाग्राम को सोच रहे हैं ये टोटली फैशन वर्ल्ड में। इंटरनेट एक्सपोज करता है हमें, इंटरनेट एक्सपोज करता है, सोशल मीडिया एक्सपोज करता है। और वो एक्सपोजर किस सच्चाई पे है, किस सच्चाई पे है। जैसे ये माइंड है, ये माइंड हमारा वर्क करता है। जब हमें रियलाइज होगा कि हम फालतू में ये सब पैसे लूज करते हैं मशीन लेने में एंड बाई करते हैं क्लोथेस, शूज, ये दिन रियलाइज होगा। वो पैसा अगर हम सेव करते हैं, वो पैसा अपनी, जैसे एक पॉपकॉर्न की खेती है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। एज लाइक लॉटरी, जैसे मैंने बताया ना, लॉटरी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही रियल इकोनॉमिक्स रन्स आउट होगी, वो प्ले होगा, वेदर इट्स सर्च और एनीथिंग, कुछ भी कैसे भी प्ले हो सकता है। जब भी कोई, देखो, इंसान रन करता है, सिर्फ आप मेरे कस्टमर हो, मैं मेरे खरबूजे की खेती है, आप मेरे कस्टमर हो, और मुझे पता नहीं है कि मेरा कस्टमर कहाँ कहाँ है। ये ब्रेन है ना, कि कौन सा फार्मर है, कौन सा कंज्यूमर है, कौन सा जूस कंज्यूमर है, कौन सा सीड्स कंज्यूमर है, ये सब हमें पता है। सो ये सब हैशटैग पे प्ले हो रहा है ना। तो जब मेरा बिजनेस स्लो होगा, क्योंकि सब कुछ स्लो हो रहा है, तो मेरा बिजनेस सपोज $1 मिलियन का हो गया। सो मैं रन करूंगा ऐड, कहाँ अपना ऐड चलाऊंगा, ये मशीन के बारे में बता रहा हूँ। चूज करूंगा फार्मर, जूस कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है मेरे, उन्हें चूज करूंगा ना। देन मैं ऐड एडवर्टाइजमेंट में जाऊंगा, वहां सर्च करूंगा कि किसके अगेंस्ट ऐड रन करना है, तो मैं उस पर रन करूंगा ना। सो ये मशीन स्लो हो जाएगी, तो मैं कैसे रन करूंगा। आप होंगे, जैसे आप जूस कंज्यूमर है, आप यहाँ कंज्यूम करते हो जूस, देन मैं आपको ईमेल या जो कुछ भी मेरा ब्रेन जैसे वर्क कर रहा है, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि लॉटरी के टिकट तो मैंने पुट करके रखा है, कंटेंट ना, समझे कि नहीं। हाँ, तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, देन आपके साथ डील होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस हियर, और कुछ नहीं है। ये हमारा माइंड कैसे वर्क करना है। सपोज
आप एंटरप्रेन्योर हो। आप एंटरप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कंपनी को कैसे लीड करना। सो आजकल की दुनिया, चाहे सीईओ हो, चाहे सीएफओ हो, चाहे कोई बिजनेस मैनेजर हो, नोबडी डूइंग ऑल दिस थिंग, बिकॉज जिसके पास जितना नॉलेज है वो उतना स्टडी करके इस जीवन में जी रहा है ना। मार्केटिंग करना चाहते हो आप, बस नॉलेज होता है। देखो नॉलेज सब कुछ होता है। आप जाओ सर्च करो यूट्यूब पे हाउ टू सेल ईबे प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। आप ईबे से जैसे $10 की एक कोई चीज़ है, जैसे $10 का टॉय हो या शूज हो, कोई आप उसे $20 $50 पुट कर सकते हो अमेजोन पे, क्योंकि वो तो ब्रांड है, वहाँ पैसे है ना। सो ये सब बिजनेस माइंड है, हम आपस में कर सकते हैं ये सब। मैं अपने मतलब एक वो होता है अपना हार्ड वर्क होता है, कितना हार्ड वर्क पुट कर रहे हैं, यही सब तो बिजनेस होता है। लर्निंग इज एवरीथिंग। मैंने जैसे बताया कि तुम्हें कंटेंट कैसे बनाए, कंटेंट बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है लर्निंग। जब तक आप लर्न नहीं करोगे कोई चीज़, तब तक आप कंटेंट पुट आउट नहीं कर सकते। और एज लाइक होता है पुशअप करते हैं ना, उसे लर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्या हम लर्न करके पुशअप करते हैं? जब तक पुशअप नहीं करते हमारा ग्रोथ नहीं होता है। सेम बिजनेस भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही बिजनेस होता है। जब तक हम लर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल इज एवरीथिंग। प्रैक्टिकल इज, इसीलिए तो हमें कॉलेज में प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? अगर हम थ्योरी पे हो तो हम घर बैठ के पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिकल करने की क्या जरूरत है? क्योंकि प्रैक्टिकल ही सब बिजनेस है। प्रैक्टिकल कुछ नहीं। हाँ, बिना प्रैक्टिकल कोई बिजनेस नहीं कर सकते। सो अगर साइंस को नीड होगी इस वर्ल्ड में, अगर हमारे रियल लीफ, रियल फ्रूट, रियल रूट, रियल फ्लावर अगर नहीं रहेंगे तो साइंस कैसे अपनी एक्टिविटी ऊपर करेंगे? क्योंकि हर चीज पॉसिबल है इस दुनिया में, है ना। तो हमारी फार्मिंग मीन्स हम साइंटिस्ट है, हम फार्मर है ना, हम साइंटिस्ट है। इसीलिए तो एजुकेशन डाउन हो रहा है। एजुकेशन का मतलब होता है, एजुकेशन ही गेम है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि पैकेज में हमें मिल रहा है वो एजुकेशन हमारे लिए कोई काम नहीं करने वाला, वो इंडस्ट्री के लिए काम करने वाला। और वो एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं। वो एजुकेशन एक दिन मशीन पे शिफ्ट हो जाएगा। मशीन मीन्स रोबोट शिफ्ट हो जाएगा ना। सो हम अपनी कैसे हम क्रिएट करें, कैसे वैल्यू दो किसी के, दैट इज द माइंड। कैसे वैल्यू दे। फार्मिंग में बहुत सारी एक्टिविटी होती है। प्लांट जितना वाटर अब्जॉर्ब करता है उतना वाटर हम थाम के रखते हैं अपने लैंड में। बाढ़ आने के कारण क्या है, मैं हर एक फैक्ट बता दूंगा। एजुकेशन सब कुछ होता है। एजुकेशन का मतलब पैकेज में नहीं, मैं पैकेज वाले एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। एजुकेशन ये एजुकेशन जहाँ हम हैं इस ब्रह्मांड में, क्योंकि ये तो ब्रह्मांड है टोटल, यही एजुकेशन होता है। समझो कि अब हमारी लैंड जब वाटर अब्जॉर्ब करके नहीं रखी तो वो वाटर फ्लरिश होगा ना, फ्लरिश होके कहाँ जाएगा? सी लेवल ऊपर जाएगा। तभी तो आज सी लेवल ऊपर जा रहा है। एग्रीकल्चर डाउन हो रहा है, ट्री प्लांटिंग डाउन हो रही है किसी के पास। बट इस वर्ल्ड में हमें तो सब कुछ पता है, क्योंकि एक दिन खेती तो सब खत्म हो जाएगी। बट इसकी वैल्यू अभी समझो कि हम गॉड के जमाने से जी गए। गॉड के, ये दुनिया सेम ऐसी है। आपको पता है कि जैसे ये डिस्कवरी चैनल का देखो न्यूज़ वगैरह, देखे हो ना, उस डिस्कवरी में देखना तुम्हें, क्योंकि ये गॉडलेस कल्चर है। यहाँ गॉड के बारे में नहीं बताया, रियल साइंस के बारे में, क्योंकि ये गॉडलेस कल्चर है। इस बात को ध्यान देना। लोग कृष्णा को भी यहाँ लाके उनकी पूरी टोटल हिस्ट्री बताएंगे। दैट इज मार्केटिंग। ये कृष्णा ने कैसे मार्केटिंग ब्रांड बिल्ड किया था। ब्रांड बिल्ड किया मीन्स गाय का ब्रांड, नेचर का ब्रांड, बताने वाले तो वही है ना। सो सेम वही हैपनिंग हो रहा है। सो हमें फोकस करना चाहिए कि क्या रियल है इस दुनिया। रियल ही तो वर्क करने वाला है।
सारी मनी, अब देख मेजरेबल का मतलब ये होता है कि मतलब हम जैसे 200 बिलियन डॉलर का सबसे टॉप लेवल के है, बट यहाँ ट्रिलियन डॉलर फूड इंडस्ट्री या मेडिकल इंडस्ट्री ये सब है, इतने ट्रिलियन डॉलर। अभी आपको बता दूं कि फेसबुक ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है 400 ट्रिलियन डॉलर, 11वीं के डाटा से मैंने निकाला है 400 ट्रिलियन डॉलर है। तो जो हम 400 ट्रिलियन में ह्यूमन बीइंग क्या है यार, 400 ट्रिलियन डॉलर में अगर सपोज आपका 1000 फॉलोअर है, 1000 फॉलोअर, देन यू कैन क्रिएट $1 बिलियन इंडस्ट्री उसी पे थ्रू कंटेंट, क्योंकि एवरीथिंग इज अ बिजनेस। अच्छा, ये जो हम कंटेंट बनाते हैं, ये कंटेंट तो हमें गूगल पे भी मिलता है, तो फिर हमें बनाने का क्या मतलब है? अब देखो ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा। हमारा ये ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड, हमें पता है, गूगल को ही ले लेते हैं, पूरा ब्रह्मांड है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम डाटा को जस्ट, अब गूगल का नॉलेज है टोटल, गूगल का आर्टिकल के बारे में बात करिए, सेम आर्टिकल कितनी वेबसाइट होगी आप सर्च करके नहीं बता सकते, कितनी वेबसाइट होगी, दैट इज ब्रह्मांड। सो उसी नॉलेज को हम एज वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी नॉलेज को हम फोटो फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी फॉर्म में हम एज ए ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस बात को मानते हो, टोटल सेम नॉलेज है, बट हम उसको जस्ट रिफॉर्म कर, हाँ, उसको मॉडिफाई करके पुट आउट कर रहे हैं। यही हो रहा है अभी। तो ये फार्मिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ, बस उसी को मॉडिफाई। हर कोई मंगल ग्रह के बारे में बात कर रहा है, चांद के बारे में बात कर रहा है, बट रियल इकोनॉमिक के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। कुछ लोग हैं जो 3-4% लोग हैं जो इस ब्रेन से रियलाइज है, बाकी सब लोग देखो एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगा, जब हम रियल रहेंगे तभी ना एल्गोरिदम वर्क करेगा। रियल कैसे रहेंगे, सपोज हम इस धरती पे है, हम बैड वर्क कर रहे हैं, जैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फार्मिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हर कोई फार्मिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, बिल्डिंग बना के ये सब करके, ये वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि हम रियल चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फूड नष्ट हो रहा है ना। सो यही चीज है, इसको बस समझने की बात होती है। अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो फूड कहाँ से आएगा, है ना। सो हम क्रिएट कर रहे हैं फूड फॉर आवर सेल। क्या होगा, जैसे हम आज हमारी एग्रीकल्चर की है, मैं 20 साल में एक भी कोलैबोरेशन करूंगा तो वो हो सकता है $1 मिलियन का हो सकता है, $1 बिलियन का हो सकता है, क्योंकि ये कोलैबोरेशन हम ऐसे जनरली किसी के साथ थोड़ी ना कर सकते। एल्गोरिदम तभी वर्क करेगा ना जब हम रियल रहेंगे। रियल कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे, सपोज आपको 20 साल बाद कोको कोला का एक वो आ गया, एक कैंपेन चल गया कि जैसे जूस का ही कैंपेन, कोको कोला तो जूस कंपनी है कि एनीथिंग, सारा एग्रीकल्चर तो वही जा रहा है ना। जैसे मेरा पॉपकॉर्न की फार्मिंग है, तो ये कोलैबोरेशन वहीं जाएगा जहां नीडेड है। मे बी it would go on Netflix, Amazon, your popcorn। नहीं, बात नहीं समझी। जब रियलिटी देखो, अवेयरनेस ही सब कुछ होता है। लेकिन रियल कैसे बोल सकते हैं, हम रियल कैसे बन सकते हैं? हम रियल है, सोसाइटी तो रियल है, सोसाइटी रियल है। अब हमारा आपका यहाँ बिजनेस क्या है ये मैटर करता है ना, बिजनेस ही मैटर करता है ना, क्योंकि मैंने बताया ना कि ट्रिलियन से ज़्यादा क्रीचर है। क्रीचर मतलब एक ब्रांड वगैरह ये सब ना। हम ह्यूमन कितना है, 7.3 बिलियन के आसपास, और ये ह्यूमन रेस डाउन होता जा रहा है ना। एल्गोरिदम डाउन हो रहा है, इस मशीन का एल्गोरिदम डाउन हो रहा है। हम अवेयरनेस नहीं है। अब नेक्स्ट जनरेशन है, उसके पास कोई चांस नहीं रहेगा। सो हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी, नई हर चीज क्रिएट कर रहे हैं। आपको क्या पता, अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो लाखों करोड़ों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एज ए मशीन। वो देखेंगे, बिल्ड करेंगे। हाँ, यही तो होता है। समझे नहीं बात को, ये सब देखो
कंटेंट ही गेम है। अगर ये लॉटरी वाला लॉजिक अपनाओगे ना, देन यू कैन क्रिएट सो मच कंटेंट। कंटेंट की क्वालिटी क्या होती है ये मैटर करता है। क्वालिटी में भी पिक्चर, में भी रिटन वर्ड, में भी ऑडियो। अब इसको किस तरह हम फिक्स करें, ये हमारा माइंड होता है। अब माइंड कैसे प्रैक्टिस पे ग्रो होता है, माइंड की आवश्यकता है। माइंड समझ लो हमारा जीमेल है, माइंड जीमेल है। सो हमें कंटेंट क्रिएट कर, ये जीमेल देखो बहुत चीज में कन्वर्ट हो गया। जीमेल की माइंड की वैल्यू, लोग माइंड को अपने लूज करते जा रहे हैं, लूज करते जा रहे हैं ना। कैसे लूज करते जा रहे हैं? अब ईमेल था पहले, ईमेल का जैसे मेरी ईमेल था आउट ऑफ कंट्री, चाहे जहाँ जहाँ बिजनेस ईमेल से ही तो होता था, यहाँ सप्लाई। फिर ये ईमेल गूगल में कन्वर्ट हो गया, पार्ट है गूगल का ही, समझना बात। फिर यूट्यूब में कन्वर्ट हो गया, अभी भी ब्रेन है यूट्यूब में। फिर ये कन्वर्ट हो गया इंस्टाग्राम, फिर ये कन्वर्ट हो गया फेसबुक में। ऐसे सो मच बिलियन, मतलब हम पता नहीं कर सकते कितना फॉर्म में अपना ब्रेन कन्वर्ट हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, ब्रेन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। बट यहाँ जो लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं हम, लाइफ अपने ब्रेन को लूज करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जैसे हमें उसी ब्रेन के थ्रू सोचना पड़ेगा ना। अब टोटल गूगल नॉलेज यूट्यूब पे शिफ्ट हो गया। फोटो प्लेटफॉर्म, फोटो गूगल पे नहीं, फोटो था सिस्टम, अब उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे ला दिया, ब्रेन को प्लेस में ला दिया मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, अच्छी पिक्चर के लिए। तो हम क्या है, हम ह्यूमन का नेचर क्या होता है, एक जैसे मेरा आपका हमारा, तो कि हम कैसे शो अप करें किसी के सामने, अपनी पर्सनालिटी कैसे शो अप करें, यही तो फैशन में कन्वर्ट हुआ है। बहुत सारे लोग जो है इस इंस्टाग्राम फेसबुक पे, वो बस ट्रेडमिल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेडमिल पे, जैसे तुम्हें पता है जिम के कितने इक्विपमेंट होते हैं, पता है? ये सब सेलिंग है, हर चीज सेलिंग है। सो जितने ये फैशन मॉडल वगैरह, ये सब ट्रेडमिल पे भागने वाले हैं अपनी बॉडी को लेके। तो इसको अवेयरनेस होता है ना बिजनेस का, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक इसी कहते हैं। बताया था ना मैंने, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ये डाटा है। जैसे $7 ट्रिलियन फूड इंडस्ट्री, 80 बिलियन लोगों के लिए फूड प्रिपेयर किया है, तो यही सब सर्वाइव होगा, यही सब शिफ्ट होगा। इसी को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक बोलते हैं। हॉस्पिटल इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, क्या पता आपको पता है कि ABCD किसी भी नाम से मेडिसिन आ सकती है, नई फॉर्म मेडिसिन का। तुम्हें पता है कितनी मेडिसिन होगी दुनिया में? सब तो एडवर्टाइजमेंट का है। समझो मेडिसिन कितना, हम बनाना खाते हैं, वो 2 से 3 घंटे में के अंदर वो हमारी बॉडी में इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब वो बॉडी बन गया, समझे ना? मीन्स इफ वी आर ईटिंग बनाना हियर, दैट बिकम आवर बॉडी। मीन्स ये एनिमेटेड है, ये इनएनिमेटेड है। When we are eating, that become body, means it is animated. सिंपल सा फंडा है। हम आम खाते हैं, आम हमारे शरीर में 3-4 घंटे के बाद बॉडी बन जाता है हमारे शरीर, तभी तो एग्जिस्ट है हम इस वर्ल्ड में। जो अगर मैंगो की फार्मिंग करनी है, मैंगो की फार्मिंग कैसे कर सकते हैं? हमारा ब्रेन है सब कुछ, हम अपने ब्रेन को किस तरह यूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो मैंने बताया ना, हर चीज एक कमोडिटी है, हर चीज एक कमोडिटी है, और वो कमोडिटी कितनी वैल्यूएबल है ये हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। हम कितना वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सपोज बनाना के जैसे मैंने बताया, मैंगो बताया, एनी फ्रूट कैन अप्लाई, हर चीज इट्स बिकम अ जूस, हर चीज बिकम अ जूस। सो अपने माइंड को मैस नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास दिमाग है, जैसे आप कितना मेहनत कर सकते हो, क्योंकि हर देखो
जागने का मतलब यही होता है कि हम जाग रहे हैं। हम यहाँ 12 घंटे जाग रहे हैं, फॉरेन में भी जाग रहे हैं। ये बस लाइट का इफेक्ट है ना, कि मतलब हम सो रहे हैं, हर दिन हर कोई जागना स्टार्ट कर 24 घंटे, क्योंकि हमें वेकनेस कर रही है टेक्नोलॉजी कि वेक हो जाओ, सोना खत्म हो जाएगा, मुझे सोना खत्म हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ गॉड। गॉड ने बताया कि मेडिटेटिवनेस, दैट मीन्स मैं मेडिटेटिव, हमेशा कॉन्शियस हूँ, अपने माइंड से कॉन्शियस हूँ। यही होता है कॉन्शियस माइंड। अब हम अपने माइंड को लूज करना चाहते हैं या अपने माइंड को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, यह हमारे डिपेंड करता है हार्ड वर्क, हम कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो देन स्टार्ट अ बनाना फॉर्म एंड स्टार्ट अ मैंगो फॉर्म। मैंगो फॉर्म में देखो गवर्नमेंट ने एक नियम लागू कर दिया, जब चाहे तब हम अपने पेड़ की कल्टीवेशन कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं, जब चाहेंगे हम। सपोज मैंने मैंगो फॉर्म किया, अब वो चाहे जितने दिन में बड़ा हो गया चाहे, ये हमारे कितना एक्यूमुलेट अपना इम्प्रेशन किए हैं इतने दिन तक, यही तो अपना ब्रेन है। सपोज हम 12 साल के या 20 साल के हो गए, हम कितना एक्यूमुलेशन करते हैं, कितना एक्यूमुलेशन माइंड, दैट इज मीनिंग ऑफ स्टडी, प्लेइंग स्पोर्ट एंड ऑल दोस थिंग, दैट इज आवर माइंड ना, कितना हम इम्प्रेशन पुट आउट करते हैं, दैट इज रियल सेम मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। हम कितना इम्प्रेशन गैदर कर रहे हैं अपने